हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बेहतरीन होंगे। तो मैं आपका अपना विजय एग्जाम क्रांति यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। देखिए, आप सभी को जैसा कि ज्ञात है, हम कुछ पढ़ रहे थे और पीछे वाले जो लेक्चर थे उसमें हमने क्या किया था, हम भाई फैक्टर्स पर बात कर रहे थे। फैक्टर्स के अंदर हमने टॉपिक डिस्कस किए थे, फैक्टर्स के जो क्वेश्चंस डिस्कस किए थे उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ एक बार। फैक्टर्स के अंदर हमने भाई टोटल फैक्टर्स कैसे निकालते हैं उन सब पर बात कर ली थी, और इवन फैक्टर्स कैसे निकालते हैं या फिर ओड फैक्टर्स, नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, इन सब बातों पर हमने चर्चा कर ली थी। और हमने बेसिक्स भी फैक्टर्स का बिल्कुल पढ़ लिया था। इन्हीं चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम फैक्टर्स पर फिर दोबारा चर्चा करेंगे। और उनमें हम भाई कहाँ तक पहुँच चुके थे, देखिए हमने यहाँ तक गुण इनकी संख्या ज्ञात करना भी सीख लिया था। जो जो चीज़ें हमने पढ़ ली थी उस पर देखिए एक बार। हमने फैक्टर्स की जो संख्या है, गुणनखंडों की संख्या वो कैसे निकालते हैं ये हमने पढ़ लिया था। उनका योग कैसे निकालते हैं, इन योग पर चर्चा ही करेंगे। फिर हमने सम गुणनखंड निकालना सीखा था और विषम गुणनखंड भी निकालना सीख लिया था। अब हम बात करेंगे उनके योग कैसे निकालते हैं भाई, उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आप सभी ने अगर पीछे वाला लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार आप पीछे जाकर वो लेक्चर्स देख सकते हैं। तो देखिए भाई, हमने वहाँ पर 10-11 क्वेश्चंस भी उनसे रिलेटेड कर लिए थे। अगर किसी भी बच्चे ने वो पीछे वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर जाकर देखिए, उन्हीं पर बेस्ट क्वेश्चन आगे का लेक्चर होगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है एक बार वो ज़रूर देखें। आगे बढ़ने का काम करते हैं भाई। देखिए, फैक्टर्स की मैं बात कर रहा था, और फैक्टर्स के अंदर आज जो आपका टॉपिक रहा है, जो टॉपिक रहने वाला है, जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस रहने वाले हैं मेरे भाई, क्या है वो, सम निकालने के लिए सम ऑफ फैक्टर्स। सम ऑफ फैक्टर्स एक तो ये निकालेंगे, और क्या निकालेंगे भाई, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। भाई गुणा कैसे करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। भाई क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे, क्वेश्चन आपका ऐसे बनेगा, जैसे आपको दे दिया 360 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। योग आप कैसे ज्ञात करेंगे, ऐसा तो है नहीं भी आप सभी फैक्टर्स को एक एक करके निकालेंगे फिर उन सभी का योग ज्ञात कर देंगे। उसके लिए भी आपकी एक ट्रिक काम करेगी, और ट्रिक क्या है, वो फॉर्मूला क्या है वो आपको बताएंगे। चाहे सम फैक्टर्स निकालने हो चाहे विषम फैक्टर्स निकालने हो, सभी बातों पर हम चर्चाएं करेंगे। ठीक है भाई। तो देखिए, जैसे कि मैंने बताया भाई, हमने क्या बताया, कोई भी नंबर आपको दिया हुआ है, जैसे कि मैं यहाँ पर एक 12 नंबर लिखता हूँ। मैंने कहा है इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं। भाई इसके फैक्टर कौन कौन से हैं, तो आप कहेंगे गुरुजी, यहाँ पर फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। आप कहेंगे एक है इसका फैक्टर, 2 है, 3 है, 4 है, और 6 है, और 12 है। टोटल इसके फैक्टर्स कितने बनते हैं, टोटल इसके फैक्टर्स बनते हैं कितने, 6 फैक्टर्स बनते हैं। ये जो टोटल 6 फैक्टर्स बने हैं, ये 6 फैक्टर कैसे बने हैं ये पीछे वाली वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। और अभी हम योग पर बात करेंगे, सिर्फ किस पर, योग पर, सम कैसे निकालते हैं। देखिए भाई, आपको पता है भाई, इनके योग की अगर बात करूं तो मेरे भाई 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 12 यही हुआ। देखिए जोड़िए एक बार, 3 3 6 6 4 10, 10 और 6 16, 16 और 12 कितना हो गया भाई, 16 और 12 आपका हो गया 28। यही हुआ इनका योग। योग की बात कर लेते हैं एक बार। देखिए 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 18 हो गया आपका 28। ये तो हमने निकाल लिया सिंपल तरीके से। जब आपके पास 12 की जगह कोई बड़ा नंबर दे दे तो आप उसको कैसे निकालेंगे। ठीक है, उसके लिए आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, उसके लिए आपको कोई ट्रिक, कोई स्मार्ट अप्रोच अपनानी होगी, और वही आपका यहाँ पर कैसे काम करेगी उसी पर हम बात करेंगे। ठीक है भाई। तो देखिए, जो ये 12 आपको दिया गया है, इस 12 को आप फैक्टर्स में तोड़ेंगे। सबसे पहले फैक्टर्स में कैसे तोड़ेंगे भाई, इसको मैं 3 × 4 लिखूंगा, और 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख देता हूं, और 3 को 3 की पावर 1 लिख देता हूं। ये लिखा भाई हमने। ठीक है, जब हमने फैक्टर्स की बात की थी कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स जब हमने निकाले थे तो क्या बताया था कि पावर में 1 बढ़ा दें। भाई 2 में 1 बढ़ाएंगे 3 आ जाएगा, 1 में 1 बढ़ाए जाएंगे 2 आ जाएगा, और 3 × 2 कितना होगा 6। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स हमारे 6 ही आते थे, और 6 फैक्टर्स जो ये यहाँ पर दिए गए हैं ये ऐसे निकल के आते थे। ठीक है भाई। लेकिन यहाँ पर मेरे भाई सम की बात अगर करता है, तो सम की बात करता है तो सम कैसे निकालेंगे। देखिए, जो यहाँ पर पावर दी गई है, किसकी, 2 की या 3 की या आगे कुछ भी नंबर हो जिसकी भी पावर दी हुई होती है, आप क्या करेंगे, जैसे सबसे पहले ही लिखेंगे 2 की पावर 0 + 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2
जहां तक दी हुई है वहां तक आप खोलते जाएंगे। ऐसे ही गुणा का निशान है, यहाँ भी जीरो से आप स्टार्ट करेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे और जहां तक जितनी पावर दी गई है वहां तक आप इसको खोलते जाएंगे। ठीक है, तो ये होगा आपका सम ऑफ फैक्टर्स। सम ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे। 2 की पावर 0 कितनी होती है? 1 होती है। 2 की पावर 1 2, ये हो गया आपका 4। ठीक है भाई, ये हो गया 4। यहां से क्या होगा मेरे भाई? 1 प्लस ये हो गया आपका 3, 3 और 4 7 गुणा 3 और 1 4, 700 कितना हो गया भाई? 28। वही आपका 28 आया है जो हमने 28 यहाँ पर निकाला था। सेम सेम चीज़ें आई है भाई। ठीक है, तो आप इस चीज़ का बाखूबी ध्यान रखेंगे। वो क्या ध्यान रखेंगे? जब भी आपको सम ऑफ फैक्टर्स निकालना हो, फैक्टर्स का योग निकालना हो, जब योग निकालना हो तो मेरे भाई क्या करेंगे? जो पावर आपकी आई है फैक्टर्स करने के बाद, उसमें आप जीरो से स्टार्ट करेंगे। तीन, जैसे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, और ऐसे ही जो गुणा का निशान है बीच में, आगे से आप स्टार्ट करेंगे और उनका सॉल्यूशन जब करेंगे आप तो आपके फैक्टर्स निकल के आएंगे। यही स्मार्ट अप्रोच आपको एग्जाम के अंदर लगानी है और यही आपको सीखनी है। ठीक है, अब देखिए मेरे भाई क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। सम का जो क्वेश्चंस था वो कहाँ है मेरे भाई? देखो पीछे वाले लेक्चर्स में हमने 11 क्वेश्चंस कर लिए थे, 11 क्वेश्चंस कर लिए थे। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अगर आपने पीछे वाले क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो आप वहां वीडियो में जाकर जरूर देखें एक बार, बहुत बेहतरीन लेक्चर आपका हुआ है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 196 के आगे 2 जीरो है, यानी कि 1,19,600 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है। जब आपने के पास एक छोटा सा नंबर था, जब आपके पास एक छोटा सा नंबर था तो आपने क्या किया? बिल्कुल आपने फैक्टर्स ज्ञात किए और आपने उनका योग भी कर लिया। लेकिन जब आपके पास बड़ा नंबर आता है तो इनका योग कैसे ज्ञात करेंगे? जो मैंने स्मार्ट अप्रोच बताई है उसी का यूज करते हुए हम इसका सॉल्यूशंस करेंगे। देखिए मेरे भाई कैसे। सबसे पहले जो 19,600 आपको दिया गया है, 19,600 का फैक्टर्स के अंदर तोड़ेंगे। क्यों ना मैं आपको 196 गुणा में 100 कर लेता हूं, ये कर सकता हूं। आगे कहेंगे गुरुजी आगे क्या करें? अब देखिए ये होता है मेरे भाई 14 का स्क्वायर, 14 गुणा 14 होता है 196, और ये क्या होता है मेरे भाई 10 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर 100 होता है। आगे और सॉल्यूशन इसका कर लेते हैं। ये 7 गुणा 2 होता है तो ये 7 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, गुणा में ये 5 गुणा 2 होता है तो ये 5 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका इसमें हो गया मेरे भाई, यही हो गया ना? ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो अब देखिए इसके अंदर ये 2 की पावर 4 हो जाएगी, ये 5 की पावर 2, ये 7 की पावर 2। ठीक है भाई, ये हो गया भाई। ठीक है, इतना तो आप कर सकते हैं। ये सॉल्यूशंस तो आपको करना ही आना चाहिए यहाँ तक। ठीक है, तो आपने किया क्या है? जो आपको 19,600 दिया है उसको अभी फैक्टर्स में तोड़ दिया है। इसमें 2 की पावर 4 बनी है, 5 की पावर 2 बनी है और 7 की पावर 2 बनी है। ठीक है, लेकिन आपको करना क्या मेरे भाई? फैक्टर्स का योग निकालना है। अगर यहाँ से नंबर ऑफ फैक्टर्स ज्ञात करता, यहाँ पे 2 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, 2 या 3 या 4 कितने भी बन सकते हैं। या तो आपसे पूछ सकता है भाई नंबर ऑफ फैक्टर्स, क्या पूछ सकता है? नंबर ऑफ फैक्टर्स। एक तो ये बन गया आपका। दूसरा पूछ सकता है आपका नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, भाई सम गुणनखंड कितने हैं। तीसरा क्वेश्चन आप पूछ सकता है नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स, यानी कि विषम गुणनखंड कितने हैं। ये भी आपका एक क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक है, और आगे क्वेश्चन आपका क्या बनेगा भाई? सम ऑफ फैक्टर्स, जो कि हमें निकालना है। सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स। क्लियर है भाई? सम ऑफ फैक्टर्स। या फिर आपके बारे में और भी क्या चीजें पूछ सकता है? और भी पूछ सकता है मेरे भाई। और क्या पूछ सकता है? प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। क्या? प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। ठीक है भाई, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके बनने हैं और आपको सभी का सॉल्यूशंस आना चाहिए। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चंस आपको मिल सकता है। अगर हम जो हमने पीछे वाली क्लास में किए थे उस पर चर्चा अगर हम करें तो हमने नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने सीख लिए थे। नंबर ऑफ इवन फैक्टर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। और आज हम आए हैं मेरे भाई सम ऑफ फैक्टर्स और प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स पर बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर सम की बात हो रहा है, योग की बात करता है। योग कैसे निकालते हैं उस पर एक बार हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए योग की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए 2 की पावर जो 4 है इसको 0 से स्टार्ट करेंगे। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। ये हो गया मेरे भाई। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। ये 5 है तो इसको 2 तक लेकर चलेंगे। 5 की पावर 0,
5 की पावर 1, 5 की पावर 2। आगे है भाई 7 की पावर 0, 7 की पावर 1 और 7 की पावर 2। ये हो गया भाई। इस टाइप से आपको खोलते जाना है। ये सम पर बात करता है, किस पर? सम पर, सम ऑफ फैक्टर्स। तो देखिए भाई, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 8 हो गया और ये हो गया मेरे भाई 16। ये सॉल्यूशन हुआ यहाँ तक। ये 1, 5, 5 का स्क्वायर 25, ये हो गया भाई। ठीक है, यहाँ पर 1, 7 प्लस 7 गुणा 7 49, ये हो गया भाई। इसका आप सॉल्यूशंस कैसे करेंगे? देखिए, इसको अगर खोलने की बात करता हूं तो यहाँ पर देखिए आप, 2 और 1 3, 3 और 4 7, 8 और 7 15 और 16 कितना हो गया भाई? 31। कितना हो गया? 31। यही हुआ ना मेरे भाई। यहाँ पर 25 और 1 30, ये भी हो गया 31। यहाँ पर बात कर लेते हैं मेरे भाई, क्या हो गया? 8, 49 और 8, 49 और 8 की बात करें कितना होता है मेरे भाई? 57 होता है। कितना? 57। तो आप क्या इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं? आप बताइए, क्या 31 गुणा 47, 57 जो दिया गया है, क्या आप इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं? बताइए भाई, क्या आप इनकी गुणा कर सकते हैं? भाई सिंपल बात है। देखिए, 1 एकम 1 और 1 गुणा 7, सिर्फ यूनिट डिजिट की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। यूनिट डिजिट की अगर बात करूँ मेरे भाई, यूनिट डिजिट में आप देखिए कि लास्ट में 7 आएगा। क्या आएगा? ये लास्ट में 7 आएगा। क्या 7 किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? आप कहेंगे बी ऑप्शन में। क्यों नहीं? इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है भाई, क्या होगा? बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन डी भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर पॉसिबिलिटी आपकी बी है, क्योंकि 7 किस में है? सिर्फ बी में है। तो आप इनके एक बार प्रोडक्ट गुणा करके देख लें और वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोबारा आपको मैं एक बार फिर रिवाइज करवा देता हूँ। जब भी आपका सम ऑफ फैक्टर्स की बात करता है, गुणनखंड का योग ज्ञात करने की बात करता है, तो पहले आप उनको फैक्टर्स में तोड़ लीजिए, अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ लीजिए। फिर आपको इस तरीके से अलग अलग खोल के जीरो से स्टार्ट करके आपको स्टार्ट करना है और आगे तक चलते जाना है। ठीक है भाई, तो ये आपकी ट्रिक इसमें काम करेगी। ठीक है, अब बात करते हैं मेरे भाई कि यहाँ पर इवन फैक्टर्स निकालने हो या फिर ओड फैक्टर्स का सम निकालना हो तो उस पर कैसे चर्चा करेंगे। ठीक है भाई, आगे आ जाते हैं थोड़ा सा। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है भाई, 4096 के सम गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको करने से पहले सम और विषम पर मैं चर्चा कर लेता हूं, सम और विषम पर। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर देखिए, जैसे कि मेरे भाई आपको दिया हुआ होगा 24। क्या होगा? 24। अगर मैं बात करूं 24 के आप फैक्टर्स निकाल लिए, कैसे करेंगे? 6 गुणा 4 करेंगे। क्या करेंगे भाई? 6 चौका 24 होता है। इसको आप फिर करेंगे 3 गुणा 2 और ये हो गया मेरे भाई 2 का स्क्वायर। ये हो गया 2 का स्क्वायर। अब देखिए, 2 की पावर हमारे पास कितनी आई? 3 आई। और 3 की पावर कितनी आई? 1 आई। ये हमने इसको फैक्टर्स के अंदर तोड़ दिया, अलग अलग कर दिया। देखो भाई, अगर बात करता है यहाँ पे टोटल फैक्टर्स कितने बने, बात करता है यहाँ पे टोटल फैक्टर्स। देखिए, टोटल फैक्टर्स कैसे निकालते थे मेरे भाई? जितनी पावर आपको दी गई उसमें 1 बढ़ा दें, 4 आई। गुणा क्या करेंगे? 1 और इसमें बढ़ा दें, 2 आई। तो 4 दूनी 8 फैक्टर्स बनेंगे, 8 फैक्टर्स बनेंगे। और जो 8 फैक्टर्स बनेंगे, हमने अभी पढ़ा था सम ऑफ फैक्टर्स की अगर बात करता है, सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते थे मेरे भाई? सम ऑफ फैक्टर्स की अगर बात करता है तो 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और प्लस 2 की पावर 3 तक जाएंगे। ठीक है, और आगे क्या है मेरे भाई? 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, यहाँ तक जाएंगे। इस तरीके से हमने सम ऑफ फैक्टर्स निकाला था, टोटल जो फैक्टर्स थे। ठीक है, लेकिन मेरे भाई जब बात करता है सम ऑफ इवन फैक्टर्स की या फिर सम ऑफ ओड फैक्टर्स की, सम ऑफ इवन फैक्टर्स या फिर सम ऑफ ओड फैक्टर्स, ठीक है भाई, जब इवन फैक्टर की बात करता है मेरे भाई तो क्वेश्चन कैसे निकालेंगे, ओड की बात करता है तो कैसे निकालेंगे? जब आपसे इवन की बात की जाए, जब आपसे सिर्फ और सिर्फ इवन की बात की जाए, तो उस खेल में आप क्या करेंगे मेरे भाई? आपको ध्यान में रखना है कि 2 की पावर 0 है ना, उसको ऐड नहीं करेंगे, बाकी सभी कर लेंगे। क्या करेंगे? 2 की पावर 0 को आप ऐड नहीं करेंगे, बाकी सभी को कर लेंगे। अब ऐसा क्यों होता है ये भी आपको पता होना चाहिए।
ऐसा क्यों होता है? ठीक है भाई, जब आप सम ऑफ इवन फैक्टर्स की बात करता है तो आप 2 की पावर 0 को ऐड नहीं करेंगे। वो क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि 2 की पावर 0 क्या होता है मेरे भाई? 2 की पावर 0 होता है 1। क्या होता है? 1 1 होता है। और यहां पर जब 1 बन जाएगा, और एक एक ओड नंबर होता है, क्या होता है? ओड नंबर। ठीक है भाई, ये भी क्या है? ओड है। जब ओड की ओड से गुणा करेंगे, विषम की विषम से गुणा करेंगे तो विषम ही निकल के आएगा, लेकिन हमें विषम से कोई लेना देना नहीं। यहाँ पर क्या है भाई? इवन फैक्टर्स है। यानी कि हम जो प्रोडक्ट करने वाले हैं, टोटल जो सम है ना, जो कि इवन है, उन्हीं की गुणा कर पाएंगे। ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है। ठीक है, इसलिए हमें क्या है मेरे भाई? यहाँ पर इवन फैक्टर्स ज्ञात करना है, तो 2 की पावर जो 0 होता है इसको अलग से निकाल देंगे और उसको इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे। ठीक है भाई, तो 2 की पावर जो 0 है उसको अलग से फेंक दो। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो बात करेगा किसकी? इवन फैक्टर्स की। ऐसे ही मैं सम ऑफ ओड फैक्टर्स की बात करता हूं मेरे भाई। ओड फैक्टर्स की अगर बात करता हूं, ओड फैक्टर्स की कैसे करेंगे? ओड फैक्टर्स कैसे बनता है? ओड फैक्टर्स के अंदर आप क्या कर देंगे? जो इवन वाले हैं उनको सभी को हटा दो। क्या करेंगे भाई? इवन वालों को सभी को आप अलग से रख देंगे मेरे भाई। इवन वालों को आप अलग से रखेंगे तो ये जितने भी 2 वाले हैं उसमें नहीं लेना, आप सिर्फ क्या करेंगे? ओड वालों को ही काउंट करेंगे। क्या करेंगे? ओड वालों को ही काउंट करेंगे। ठीक है, तो 2 की पावर जितनी भी आती है उसको आप अलग से निकाल के रख लीजिए, उसमें काउंट नहीं करना है। अब काउंट क्यों नहीं करना है गुरुजी? वो काउंट क्यों नहीं करना है? क्योंकि देखिए 2 की पावर 0 होता है, 2 की पावर 1 होता है, जैसे 2 की पावर 2 है और 2 की पावर 3 है, और यहाँ पर 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 है। ये चीजें आपको दी गई है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर ओड की, विषम की बात कर रहा हूँ मेरे भाई, विषम की। विषम कैसे निकलता है? जैसे इवन की और मैं ओड के साथ गुणा कर देता हूँ, यानी कि जब सम की विषम के साथ गुणा करता हूँ, आप बताइए, तो मेरे भाई जो रिजल्ट बन के आता है वो सम आता है। क्या आता है? सम आता है। जैसे 4 की मैं 7 के साथ गुणा करूं, 7 चौक 28, एक सम संख्या आएगी। क्या आएगी? सम संख्या आएगी। यानी कि जब हमें विषम निकालना हो तो विषम कैसे निकलेगा? जब विषम की विषम के साथ गुणा हो जाएगी। कैसे निकलेगा? विषम की विषम के साथ गुणा हो जाएगी, तभी तो आपका विषम निकल के आएगा। इस बात को नोट कीजिए आप। ओड की ओड से गुणा होगी तभी ओड निकल के आएगा, और हमें ओड ही निकालना है। यानी कि हम सम इसमें नहीं ले सकते मेरे भाई। ठीक है, समझ रहे हो ना बच्चों? यानी कि हम ये नहीं ले सकते। और 2 की पावर कितना होता है? 0 1 होता है। इसको लो या ना लो, प्रोडक्ट होना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज से। यानी कि सीधी सीधी बात है, जब सम ऑफ ओड फैक्टर्स की बात करता है तो आपको सिर्फ विषम ही लेके आने हैं। क्या लेके आने हैं? विषम ही लेके आने हैं। और जब इवन की बात करता है तो आप क्या करेंगे? 2 की पावर 0 को हटा देंगे, बाकी सेम चीजें लेके आनी है। इन चीजों पर आपको काम करना है भाई। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से आपका लगेगा वो देखिए। क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका, 4096 के सम गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन रहने वाला है, बहुत ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चंस आपके लिए। स्क्रीन पर पूरे 1 नंबर का ये रहा मेरे भाई। 4096 के सम गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करना है। 4096 मेरे भाई, 4096, इस 4096 को आप फैक्टर्स के अंदर तोड़ेंगे। फैक्टर्स के अंदर कैसे तोड़ेंगे? ऐसे आप तोड़ते जाएंगे, ऐसे ही तोड़ते जाएंगे। आप देखिए भाई, क्यों ना मैं इसको सीधा 4 से, आप 2 2 से लेके जाएंगे थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, मैं 4 से कर देता हूँ, 4 से कर देता हूँ। 4 से कर देंगे, 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 दूनी क्या बचेगा भाई? 8 बचेगा। या फिर डायरेक्ट मैं बता देता हूँ आपको, ऐसे नहीं तोड़ना आपको, नहीं तोड़ना। तो अगर आपको याद हो, अगर ध्यान में नहीं है तो आप तोड़ के देखेंगे। अगर आपको पता है कि भाई ये, जैसे कि मुझे ज्ञात है कि ये 2 की पावर 12 होती है। ठीक है, 2 की पावर क्या होती है? 12 होती है मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि आप धीरे धीरे जैसे कि गुणा करते जाएंगे, गुणा करते जाएंगे, आपको पता चल जाता है। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो सिंप्लीफिकेशंस के अंदर, चाहे कोई भी चैप्टर हो, नंबर सिस्टम के अंदर 2 की पावर की इतनी गुणा आती है, हर एक क्वेश्चंस के अंदर गुणा आती है। आपको पता चल जाता है 2 की पावर 10 कितनी होती है, 2 की पावर 8 कितनी होती है, 2 की पावर 12 कितनी होती है। तो जैसे ही जैसे 4096 है मेरे भाई, ये क्या है? 2 की पावर 12 है। क्या है मेरे भाई? 2 की पावर 12 आपको दी गई है। क्लियर है चीजें? इसी पर थोड़ी सी आगे चर्चा कर लेते हैं मेरे भाई। और वो क्या कहता है, एक मिनट, 2 की पावर जो 12 आपको दी गई है मेरे भाई, यही दी गई है ना?
यहाँ पर सम गुणनखंडों का योग ज्ञात करना, और सम गुणनखंडों का मैंने बताया था जब आपको सम निकालने की बात आती है, सम निकालने की बात आती है तो उसके अंदर आप क्या करेंगे, उसके अंदर जो 2 की पावर है, 2 की पावर 0 है, उसको ऐड आप नहीं करेंगे। तो आप क्या करेंगे मेरे भाई, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, और ये चीजें कहाँ तक चलती जाएगी, 2 की पावर 12 तक चलती जाएगी। ठीक है भाई, 2 की पावर 12 तक आपकी चलती जाएगी, ये चीजें ऐसे काम करेगी भाई। ठीक है, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, जो 2 की पावर 0 है उसको हटा के लेना है और 1 से स्टार्ट करना है। अगर यहाँ पर बात करता मेरे भाई किसकी, विषम की बात करता, यहाँ पर विषम की बात करता, तो नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स यहाँ पर 0 हो जाते। 0 क्यों हो जाते मेरे भाई, सॉरी 1 हो जाता। 1 क्यों हो जाता, क्या कि यहाँ पर फैक्टर्स तो दिए नहीं है। फैक्टर्स कौन से नहीं दिए, ओड तो यहाँ पर है ही नहीं, ओड यहाँ पर नहीं है, तो सिर्फ 1 ही बनेगा। और 1 क्या होता है, सिर्फ 1, क्योंकि किसी भी नंबर का 1 फैक्टर्स होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको आप कैसे सोल्व करेंगे मेरे भाई, इसको कैसे सोल्व करेंगे, या तो आप अलग अलग एक एक को निकाल के, एक एक को निकाल के सभी को ऐड कर दो, या फिर अगर आपको जीपी का फॉर्मूला ज्ञात है, जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पर पूरा टॉपिक डला हुआ है, उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर मेरे भाई जीपी बनेगी, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर सम का फॉर्मूला की अगर बात करूं, सम के फॉर्मूले की बात करूं, a इंटू आर की पावर n-1 नीचे होता है r-1, ये होता है मेरे भाई। ये किस चीज का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपका सम का है, सम निकालने का फॉर्मूला है। और यहाँ पर सम a क्या होगा, a होगा आपका 2, a होगा 2। r की बात करूं तो कॉमन रेशियो होता है, सेकंड पावर को फर्स्ट से, सेकंड जो टर्म है उसको फर्स्ट से आप भाग करेंगे तो आपका आर निकल के आएगा, आर भी आपका 2 है। यहाँ से टर्म की अगर बात करूं, टर्म कितनी बनेगी मेरे भाई, टर्म बनेगी आपकी 12, कितने बनेगी, 12 बनेगी। ठीक है, माइनस करेंगे 1, नीचे क्या है 2 माइनस 1 होगा। ठीक है भाई, 2 माइनस 1 होगा, क्योंकि आर आपका 2 है। आर कैसे निकालते हैं भाई, सेकेंड जो टर्म है उसको फर्स्ट से आप भाग कर देंगे, 2 की पावर 2 को 2 की पावर 1 से भाग करेंगे, क्या निकल के आएगा, 2 ही निकल के आएगा। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला बोलता है। अगर आप चाहे तो अलग अलग जोड़ करके इसको देख सकते हैं, थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा, लेकिन आपको डायरेक्ट करना है, सीधा करना है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप कैसे करेंगे, जीपी के फॉर्मूले को याद कर लेना, सम निकालने का ये आपका बेहतरीन फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखिए 2 गुणा ये कितना हुआ मेरे भाई, ये कितना हुआ, 2 की पावर 12 कितना है, यही तो है 4096। क्या है, 4096 माइनस 1 है, माइनस 1 है, नीचे तो 1 ही रहेगा। ये 2 गुणा कितना हो गया मेरे भाई, 4095 हो गया। क्या हो गया, 4095 होगा। अब 4095 की आप 2 से गुणा करेंगे, 4095 की 2 से गुणा करेंगे भाई, क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 18 और 1 क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 1 क्या हो जाएगा, ये हो गया भाई 8190। 8190 आपका उत्तर आएगा भाई। ठीक है, देखिए क्या किसी ऑप्शन में 8090 आपको दिखाई दे रहा है, आप कहेंगे गुरुजी बिल्कुल 8190 ए ऑप्शन में है आपका, बहुत बेहतरीन है भाई। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं भाई चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। बहुत धीरे धीरे, बहुत स्लो स्लो हम चीज़ों को कर रहे हैं, आपको सिर्फ तरीका ज्ञात होना चाहिए। और तरीका आपका क्या कहता है, जब आपको सम गुणनखंड की बात करता है, यानी कि आपके इवन फैक्टर्स की बात करता है, इवन फैक्टर्स के अंदर आपको सिर्फ इतना ही देखना है कि भाई वहां पर 2 की 0 को पावर को ऐड नहीं करना, बाकी सभी को ऐड कर दो। अब जो ऐड करने का सोल्यूशंस है वो आपको आना चाहिए, या तो आप अलग अलग खोल करके उनको ऐड कीजिए, या फॉर्मूले से कीजिए, कैसे भी कीजिए, आपका उत्तर आना चाहिए। ठीक है भाई, तो आगे चलने का काम करेंगे मेरे भाई, आगे चलने का काम करेंगे। जैसे आपकी स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन, 1800 के सम गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। यहां भी इवन फैक्टर्स की बात करता है। इवन फैक्टर्स की जब यहां पर बात कर रहा है, तो हम इवन फैक्टर्स को में क्या करेंगे, ये रहा सम इवन। देखिए भाई 1800 है, इस 1800 को मेरे भाई, इस 1800 को आप फैक्टर्स के अंदर तोड़ेंगे। इस 1800 को मैं मेरे भाई क्या लिख दूं, 2 गुणा 9 लिख दूं, 9 दूनी 18 होता है, गुणा 10 का स्क्वायर कर दूं। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक हो तो बताओ। 2 गुणा 9 कर दिया और 10 का स्क्वायर कर दिया। अब आगे क्या करूंगा मेरे भाई, मैं आगे क्या करूंगा, 2 की पावर 1 है, गुणा ये 3 का स्क्वायर होगा, ये क्या होगा, 2 का स्क्वायर गुणा
5 का स्क्वायर, यही होगा ना। अब देखिए इसको थोड़ा सा और खोल लेते हैं, 2 की पावर 3 बनेगा, 3 की पावर 2 बनेगा और 5 की पावर 2 बनेगा। क्या इसके अलावा कुछ होगा? मैंने तो इतना ही सीखा भाई, जब फैक्टर्स को तोड़ते हैं तो ऐसे तोड़ते हैं सॉल्यूशंस करके। जब आप या तो लेंथी तरीके से, अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, 1800 को तोड़ते जाएंगे मेरे भाई, कितना लेंथी हो जाएगा। 2 से तोड़ेंगे 900 आएगा, 2 से तोड़ेंगे कितना आएगा 450 आएगा, फिर 2 से तोड़ेंगे मेरा भाई 225 आएगा, फिर 3 से तोड़ेंगे, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो बात को? थोड़ा सा लेंथी हो जाता, क्यों ना डायरेक्ट आप इसको इस तरीके से तोड़ लें भाई। ठीक है, मन ही मन आप इसको तोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सम गुणनखंडों के योग की बात करता है। जब सम गुणनखंडों के योग की बात करता है मेरे भाई, यहाँ पर विषम दिया होता तो क्या होता है, सम दिया गया है तो कैसे हुआ। हमने आपको एक बात बताई है गुरुजी, और हमारे गुरुजी ने भी हमको ही यही बात सिखाई थी जो कि हम आपको सिखा रहे हैं। और वो बात क्या है? वो बात ये है मेरे भाई कि 2 की पावर 0 को आप नहीं लेंगे जब इवन की बात करते हैं। 2 की पावर 0 को आप नहीं लेंगे। 2 की पावर 1 से स्टार्ट करेंगे, 2 की पावर 2 हो जाएगी और 2 की पावर 3 हो जाएगी। ये हो गया गुरुजी। अब आगे 3 वाले में सभी को लेंगे, 3 की पावर 0 को भी लेंगे मेरे भाई, 3 की पावर 0 को भी इसके अंदर ऐड करेंगे, 5 की पावर 0 को भी इसके अंदर ऐड करेंगे। ये आपका सॉल्यूशंस होगा। ठीक है, आगे चलें, आगे चलते हैं, इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा कर लेते हैं। क्या कहता है? 2 की पावर 2 2 होता है, ये 4 हो गया, ये हो गया भाई 8 हो गया, 8 हो गया। आगे देखिए 1 होगा, 3 होगा, 3 3 9 होगा। आगे देखिए भाई 5 की पावर 0 1 होता है, ये 5 होगा, ये हो गया भाई 25। अब इसमें देखिए जोड़ देते हैं थोड़ा सा, 4 और 2 6, 8 और 6 14, ये हो गया भाई 14। अब देखिए 3 और 4, 9 और 4 कितना हो गया 13, ये हो गया भाई 13। यहाँ 5 और 1 6, 25 और 6 कितना हो गया 31, क्या हो गया भाई 31 होगा। ठीक है भाई, अब देखिए अब इसमें कौन सा आपका उत्तर होगा, कौन सा उत्तर होगा? 14 गुणा 13 गुणा 31, यही तो हुआ भाई, यही हुआ ना। हमने कुछ चेंजमेंट तो नहीं किया। ठीक है, सेम चीजें हैं। अब देखिए 4 3 12, यूनिट डिजिट कितना आया 2 आया, और 2 की 1 के साथ गुणा करेंगे कितना आएगा 2 आएगा, और 2 यूनिट डिजिट आपका किस ऑप्शन में है? आप कहेंगे सी ऑप्शन में है, तो आपका उत्तर होगा सी। स्मार्ट अप्रोच से कर लेते हैं मेरे भाई। जब ऑप्शन में यूनिट डिजिट इकाई का अंक सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया है, क्यों ना मैं एक ऑप्शन को क्लिक कर देता हूं और वही आपका उत्तर हो जाएगा। आप गुणा करना चाहे गुणा भी कर सकते हैं, लेकिन आपको सीधा सीधा दिया गया है मेरे भाई, तो वहां से आप क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। 5642 आपका उत्तर होने वाला है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकता है, हमारे से भी हो जाए, आपसे भी हो जाए, लेकिन आपको तरीका आपको एग्जैक्ट आना चाहिए। तरीका हमारा क्या कहता है वो सभी आपको पता होने चाहिए भाई। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलने का काम करते हैं। आगे क्वेश्चंस कैसे होंगे? आगे क्वेश्चंस मेरे भाई विषम पर आ जाते हैं। किस पर आ जाते हैं? विषम पर। और विषम में मैंने क्या बताया था, अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की थी विषम पर। और विषम फैक्टर्स निकालने, जब हम ओड फैक्टर्स निकालते थे, ओड फैक्टर्स के अंदर हमने एक चीज बताई थी कि वहां पर इवन को काउंट नहीं करना है। क्या नहीं करना मेरे भाइयों? इवन को तो आपको काउंट करना ही नहीं है। ठीक है, जहां पर इवन दिया गया है उस पर काउंट करना ही नहीं है। अब एक बात और बताई थी कि इवन को काउंट क्यों नहीं करना है। इवन को काउंट इसलिए नहीं करना, किसी भी इवन की ओड से गुणा करते हैं। हमने क्या बताया था भाई? इवन की जब ओड के साथ गुणा करते हैं, वो इवन की ओड के साथ गुणा करते हैं, तो मेरे भाई इवन ही निकल के आता है। क्या निकल के आता है? इवन निकल के आता है। लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है? ओड ज्ञात करना है। ठीक है, ओड कब निकल के आता है? जब ओड की ओड के साथ गुणा होती है, ओड की ओड के साथ गुणा होती है। ये चीजें आप देखिए। क्या ओड निकालने के लिए इवन की जरूरत पड़ेगी? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं पड़ेगी सर। इसलिए हम इवन का कोई भी कॉन्सेप्ट इसके अंदर यूज करने वाले नहीं है मेरे भाई। इवन वालों को आप पहले ही हटा दीजिए। जो ओड है यानी कि 2 की जो पावर दी गई है उसको आप पहले ही हटा देंगे। ठीक है, आप बात करेंगे किस पर? सिर्फ और सिर्फ ओड पर। ओड पर चर्चा करेंगे, और ओड पर चर्चा करते हैं मेरे भाई, सिर्फ तरीका मैं आपको बता देता हूं, गुणा आपको ही करनी है। जैसे 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 4 है तो 4 तक आप खोल लेंगे। यहाँ पर 3 की पावर 0 होगी, 3 की पावर 1 होगी, 3 की पावर 2 होगी, और 3 की पावर 3 होगी, और 3 की पावर मेरे भाई कितनी होगी? 4 होगी। एक तो हो गया आपका ये। आगे बात कर लेते हैं 5 पर। 5 की 1 है ना, कुछ नहीं है तो मतलब 1 पावर है। 5 की 0 प्लस 5 की 1। आगे भाई 7 की पावर 0 है, 7 की पावर दिखाई दे रहा है आगे आपको? यहाँ नीचे लिख देता हूँ, 7 की पावर 0, 7 की पावर 1 और 7 की पावर कितना हो गया भाई? 2 हो गया।
ठीक है मेरे भाई, ठीक है। क्या आप इसका सॉल्यूशंस कर सकते हैं? आप बताइए, क्या इसका आप सॉल्यूशंस कर सकते हैं? क्या आप गुणा कर लेंगे और उत्तर निकाल सकते हैं? यहाँ से 1 होगा, यहाँ से 3 होगा, यहाँ से 9 होगा और यहाँ से 27 होगा। यहाँ से बात करते हैं मेरे भाई, 1 होगा, 5 होगा, यहाँ से 1 7 7 7 49 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप गुणा कर लेना मेरे भाई सभी की और आप उत्तर निकाल लेना, ठीक है। इतना तो आप कर ही सकते हैं। जब आपको तरीका ज्ञात है और चीज़ें आपको करनी है तो प्रैक्टिस भी तो आप ही करेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। आपने सम यानी कि ओड फैक्टर्स निकालना सीख लिया, इवन निकालना सीख लिया और सभी का कुल जो है टोटल का भी योग आपने निकालना सीख लिया, ठीक है। आगे देखते हैं आगे किस प्रकार का क्वेश्चन आपको दिया गया है। आगे क्वेश्चन दिया गया मेरे भाई 16, क्वेश्चन नंबर 16। आगे है संख्या 360 के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। क्वेश्चन आपका बहुत बेहतरीन और लाजवाब दे दिया। थोड़ा सा चेंजमेंट हुआ क्वेश्चंस में, थोड़ा सा चेंजमेंट आपको दे दिया और बेहतरीन क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर ये चीज करवाने से पहले एक बार मैं क्या कर लेता हूँ, एक बार मैं इसके कॉन्सेप्ट पर बात कर लेता हूँ। जब भी प्यारे साथियों, जब भी आपको व्युत्क्रम की बात करता है, जब भी आपके रेसिप्रोकल की बात करता है, तो हम क्वेश्चंस को कैसे निकालते हैं? क्वेश्चंस को कैसे निकालते हैं? जैसे कि मेरे भाई, जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पर 12, क्या लिखा गुरुजी? 12 लिखा, 12 लिखा और मैंने कहा इसके फैक्टर्स आप बताइए क्या होंगे। आपने कहा सर इसका 1 फैक्टर होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 6 भी होगा और 12 होगा। फैक्टर्स का मतलब वे संख्याएं जो इसको कंप्लीट डिवाइड कर सकती हैं, कंप्लीट डिवाइड जो इसको कर सकती हैं वो सभी इसके फैक्टर्स होंगे, ठीक है। तो आपने कहा गुरुजी यहाँ पर कितने फैक्टर्स हुए? 6 फैक्टर्स हो गए। लेकिन क्वेश्चन में आया कि 12 के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। व्युत्क्रमों का योग की अगर बात करें, व्युत्क्रमों के योग की बात करें तो क्या होगा? 1/1, 1/2, 1/3 और 1/4, 1/6 और 1/12। यही हुआ ना मेरे भाई, यही हुआ। हमने कहा इसको आगे थोड़ा सा और सॉल्यूशंस करेंगे। आगे सॉल्यूशंस करने की बात करता है, आगे सॉल्यूशंस करने की बात करता है तो आप कैसे करेंगे मेरे भाई? कैसे करेंगे? ऐसे ही करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप कहेंगे इसका एलसीएम कितना है? 12 आया। यहाँ पर 12 हुआ, यहाँ पर 6 हुआ, यहाँ पर 4 हुआ, यहाँ पर 3 हुआ, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1। अब आपको कुछ नजर हुआ, अब आपको कुछ दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर मेरे भाई 1 2 3 4 6 12, 1 2 3 4 6 12, यानी कि ये क्या है? ये है फैक्टर्स का सम। ये क्या है मेरे भाई? फैक्टर्स थे। ये क्या थे? फैक्टर्स थे। और यहां पर क्या है? योग है, यानी कि ये क्या है? सम ऑफ फैक्टर्स। क्या है? सम ऑफ फैक्टर्स, यानी कि गुणनखंडों का योग है। प्यारे साथियों गुणनखंडों का योग है। और नीचे क्या है? वही जो संख्या है जिसके फैक्टर्स थे, यानी कि ये क्या है मेरे भाई? नंबर है, वो संख्या है जिसका हमें फैक्टर्स निकालने थे, ठीक है। यानी कि यहां से जब भी व्युत्क्रमों के योग की बात करता है तो हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आया, यानी कि ऊपर तो हम क्या लिखेंगे? ऊपर तो हम लिखेंगे सम ऑफ फैक्टर्स। क्या लिखेंगे भाई? सम ऑफ फैक्टर्स। और नीचे क्या लिखेंगे भाई? नंबर, यानी कि जो संख्या थी हमारी वो लिख देंगे, ठीक है। जिसके फैक्टर्स है वो संख्या हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला आपका बन के आया। क्लियर है भाई चीजें? अब देखिए ऐसा ही इसमें कुछ दिया गया है। पहले हम क्या करेंगे? यहाँ से सम ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे। सम ऑफ फैक्टर्स निकालने के बाद ही हम क्या करेंगे? व्युत्क्रमों का योग निकालेंगे भाई, ठीक है। तो नीचे हम 360 से फिर उसको गुणा कर देंगे, भाग कर देंगे, सॉरी। 360 को हम कैसे लिखेंगे मेरे भाई? हम लिखेंगे 4 गुणा 9 कितना होता है? 36 होता है। हर गुणा में कर दिया 10, 360 हो गया। अब इसको और तोड़ लेते हैं थोड़ा सा। क्या करेंगे? ये हो गया 2 का स्क्वायर, ये हो गया 3 का स्क्वायर और ये हो गया 2 गुणा 5। यही हुआ। एक पावर ये है, 2 ये है, तो 2 की 3 पावर हुई, 3 की 2 पावर हुई, 5 की 1 पावर हुई, ठीक है। ये क्या हुआ? आपका फैक्टर्स हमने अलग अलग कर लिए, लेकिन हमने क्या करना? योग निकालना है। ऊपर क्या है? सम ऑफ फैक्टर्स। और सम ऑफ फैक्टर्स निकालने की विधि आपको पता है, और विधि हमारी क्या कहती है? तरीका हमारा क्या कहता है? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और प्लस 2 की पावर 3। ये हो गया भाई। यहाँ पर क्या करेंगे? 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, ये होगी, ठीक है। और आगे गुणा में क्या होगा? 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, ये होगी भाई। इन सभी की हम गुणा कर देते हैं। ये 1 2 4 8 3, सॉरी 1 होगा भाई। कोई गलती होती है तो माफ करेंगे दोस्तों, कैलकुलेशन हो सकती है। यहां से क्या होगा भाई? 1 प्लस 5। भाई इनकी गुणा कर देते हैं। क्या होगा भाई? 2 3 4 7
और 8 और 7 कितना हो गया 15, यही होगा ना 15 होगा। 3 और 4 7, 8 और 7 15 होता है। ठीक है भाई, यहाँ से बात करते हैं 4 और नोट 4 कितना होगा 13 होगा। यहाँ से बात करते हैं भाई 5 और 1 कितना होगा 6 होगा। ये होगा आपका क्या, सम हो गया, योग हो गया, योग ऑफ फैक्टर्स हो गया। इसको भाग किससे करना है, नंबर से। और वो हमारी संख्या क्या है मेरे भाई, संख्या की बात करता हूं, हमारी है 360। क्या है 360 है। ठीक है, अब इसको काटने का काम करेंगे। यहां तक आपको सभी को समझ में आया या नहीं आया? अब इसको काटने का काम कर देते हैं थोड़ा सा। देखिए 6 से काटेंगे, छिकू छिकू 36 ही हो गया 60 भाई। ये क्या हो गया 15 चौका 60 हो गया, यानी कि हमारा आया 13/4। क्या आया भाई 13/4। क्या 13/4 भी कहीं ऑप्शन में? आप कहेंगे बिल्कुल है गुरुजी, आपने तो कमाल कर दिया भाई, आपने सभी ने कमाल कर दिया। क्या हुआ भाई 13/4 आपका उत्तर आ गया। ठीक है, ये चीजें मैंने समझाने के लिए लिखी है, ये चीजें समझाने के लिए लिखी है। आपका सोल्यूशन ये होगा, आपको याद रखने हैं जब भी कभी आपको व्युत्क्रम की बात करता है, जब रेसिप्रोकल की बात करता है प्यारे साथियों दोस्तों, तो क्या होगा मेरे भाई, सिर्फ नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल करके उनका सम निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, सम ऑफ फैक्टर्स निकाल के उसका भाग करना है किसी से, उसी नंबर से आप भाग कर देंगे। ठीक है, आगे ऐसा क्वेश्चन आता है आप कर लेंगे मेरे भाई। ठीक है, कर लेंगे ना। आगे बात करते थोड़ा सा चेंजमेंट होगा क्वेश्चन में, और आगे क्वेश्चन हमारे को किस प्रकार से दिया गया है। हमने सम पर बात कर ली है, विषम पर बात कर ली है, योग निकालने की बात कर ली है, नंबर्स निकालने की बात कर ली है मेरे भाई, सभी टाइप के क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। लेकिन अब बात आती है गुणनफल की, सॉरी गुणनखंडों का, गुणनफल की। ठीक है, प्रोडक्ट की बात करता है, और प्रोडक्ट हम कैसे निकालेंगे उस पर भी थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं। प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं, जैसे कि मैंने बताया भाई 12, जैसे कि हमने मेरे भाई यहाँ पर एक 12 लिखा था, और 12 के फैक्टर्स बताए थे, और 12 के फैक्टर्स क्या थे मेरे भाई, 1 था, 2 था, 3 था, 4 और 6 और 12, यही आपके फैक्टर्स बनते थे। लेकिन बात करता है गुणनफल की, जब हमें इनके गुणनफल की बात करता है, गुणा करने की बात होता है, तो हम क्या करेंगे, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 और गुणा 6 और गुणा 12। यही हुआ ना मेरे भाई, यही हुआ। गुणा की बात करता है, हम गुणा कैसे करेंगे, क्या सभी की गुणा करना पॉसिबल है? आप कहेंगे बहुत लेंथी हो जाएगा। ये तो हमने एक छोटा सा नंबर लिखा था जो कि 12 था, 12 था, लेकिन जब इतना बड़ा जाता है और इससे भी बड़ा जाता है तो उसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, वो मैं छोटी सी आपको एक ट्रिक बताता हूँ, एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, स्मार्ट अप्रोच आपको लिए मैं बता रहा हूँ। देखिए भाई 4 3 कितना होता है, आप कहेंगे 12 होता है, 6 दूनी कितना होता है 12 होता है, और 1 गुणा 12 कितना होता है 12 होता है। यहाँ से आप क्या नोटिस कर रहे हैं, पहले और आखिरी की जब आप गुणा करते हैं तो सेम नंबर निकल के आता है, सेम नंबर है। उससे पीछे और यहाँ से पीछे वाले की जब गुणा करते हैं तो सेम नंबर निकल के आता है, जब इनकी गुणा करते हैं तो सेम नंबर निकल के आते हैं। यानी कि जो टोटल जोड़े बने हमारे, यहाँ से 12 निकल के आया, यहाँ से 12, यहाँ से 12, आप कहेंगे 12 की पावर 3 निकल के आया गुरुजी। क्या निकल के आया, 12 की पावर 3, 12 की पावर 3, यानी कि जो हमें नंबर दिया गया है, क्या दिया गया है, नंबर दिया गया है, ये आपका नंबर है। ठीक है, नंबर है, लेकिन पावर में आपको क्या बिठाना है मेरे भाई, पावर में आपको क्या बिठाना है, ये क्या है, टोटल फैक्टर्स है। टोटल फैक्टर्स आपके कितने 6, यानी कि जो टोटल फैक्टर्स है और उसकी पावर में उनका आधा करके लिखना है। क्या करना है भाई, उनका आधा करके ही आपको लिखना है। ठीक है, यानी कि टोटल फैक्टर 6 थे तो हमने 3 कर दिया, यहाँ पर फैक्टर्स ज्यादा होते तो उनका आधा करके लिखना है। लेकिन नीचे क्या लिखना, जो नंबर लिखना है, जो नंबर है ना वही आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अब आपको फैक्टर्स पता करना है, कैसे करना है, 544 के कितने फैक्टर्स बनते हैं ये आपको पता होना चाहिए। और फैक्टर्स कैसे निकालते हो, हमने कल वाली कक्षा में पहले ही ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, जैसे 544 है मेरे भाई, 544 को मैं क्या लिखूंगा, कलर चेंज कर लेते हैं, ये आपका 544 है भाई, इसको 544 है, इसको 2 से भाग कर दूं भाई, 2 से भाग करेंगे क्या होगा मेरे भाई, 2 दूनी 4 होगा, 2 से 14 होगा, 2 दूनी 4 होगा, यही होगा ना मेरे भाई, यही होगा या कुछ और होगा, यही होगा या कुछ और होगा, यही होगा भाई। ठीक है, आगे 2 से फर्दर भाग कर देता हूं मैं, 2 एकम 2, 2 तिये 6, 2 छिके 12, आगे से 2 से भाग करेंगे मेरे भाई, 2 छिके 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कर देता हूं
ऐसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर आपके मन में कोई संख्या चल रही है डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। ये कितना होगा भाई, 34 दूनी 38 होगा, ये क्या होगा 17 होगा, ठीक है भाई, ये हो गया आपका, ठीक है। 2 की कितनी पावर आई, 2 की पावर आई 5, आप इसको लिखेंगे भाई 2 की 5 पावर गुणा में 17 की 1 पावर, ये आपके बन गए भाई, ठीक है। लेकिन आपसे कहा गया मेरे साथियों कि गुणनफल ज्ञात करें। गुणनफल हमें कैसे ज्ञात करना है, टोटल फैक्टर्स ज्ञात करने पहले क्या करना पड़ेगा, टोटल फैक्टर्स। यहाँ पे टोटल फैक्टर्स, टी से टोटल, एफ से फैक्टर्स। टोटल फैक्टर्स की अगर मैं बात करता हूं मेरे भाई, क्या होगा, जो पावर आपको दी गई है, क्या 5, 5 में एक जोड़ें 6 हो जाएगा, इसमें भी एक जोड़ें 2 हो जाएगा, ये टोटल फैक्टर्स आपके बनेंगे 12। अगर आपने टोटल फैक्टर्स निकालने नहीं सीखे तो शुरुआत में जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं, पीछे वाली क्लास में हमने हर एक चीज़ आपको बताई है प्यारे साथियों, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। लेकिन हमें जब गुणनफल की बात करता है मेरे भाई, क्या प्रोडक्ट की बात करता है, प्रोडक्ट में क्या होगा, प्रोडक्ट में क्या होगा, जो नंबर आपको दिया है, नंबर क्या आपका 544, ये जो 544 है, इस 544 की पावर क्या लिखेंगे, जो फैक्टर्स है उनका आधा, फैक्टर्स है हमारा 12, और 12 का आधा कितना होता है, 6 होता है मेरे भाई। यही आपका उत्तर हो जाएगा, यही आपका उत्तर होगा, और बिल्कुल बेहतरीन और ज़बरदस्त उत्तर आपका यही होगा, ठीक है मेरे भाई, उत्तर होगा 544, 544 की पावर कितनी होगी, 6 होगी, ठीक है। उम्मीद करते हैं भाई चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, क्योंकि मैं एक एक चीज़ को बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल तक आपको चीज़ें करवा रहा हूँ, और ये सब ऐसा होता क्यों है ये भी आपको चीजें बताई जा रही है, ठीक है। ये देखिए मेरे भाई, 1800 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन दिया गया है, होमवर्क में दे दिया जाए या करवा दिया जाए, ठीक है। आप भी अपनी कॉपी पर निकाल के देखें, मैं भी आपको एक बार बता देता हूं मेरे भाई कैसे होगा। देखिए ये जो 1800 है, 1800 को आप क्या लिखेंगे, 18 गुणा 100 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 18 गुणा 100 लिखेंगे। इसको मेरे भाई 2 गुणा 9 लिखेंगे, 2 गुणा 9 लिखेंगे, और इसको क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से देखिए 2 की पावर 1 है, ये 3 की पावर 2 हो जाएगी, और ये 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 हो जाएगी, क्योंकि 10 को 5 गुणा 2 लिखेंगे। यहाँ से देखिए मेरे भाई, 2 की पावर 3 निकल के आई, 3 की पावर 2 निकल के आई, और 5 की पावर 2 निकल के आई, यही चीजें आपकी आई है, ठीक है। यहाँ से अगर बात करते हैं मेरे भाई नंबर ऑफ फैक्टर्स की, नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होगा मेरे भाई, नंबर ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों की संख्या की बात करें तो क्या होगा मेरे भाई, 3 में एक जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 2 में एक जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, और ये भी 3, 4 तिये 12 तिया कितना हो गया भाई, 36। नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गया आपके 36, लेकिन यहाँ पर गुणनफल की बात करता है तो इनका आधा होगा, अन का आधा क्या होगा, 18, यानी कि पावर में क्या होगा मेरे भाई, 18 होगा, तो ये होगा ए ऑप्शन। 1800 की पावर, 1800 की पावर आधा, 36, सॉरी 36 का आधा कितना होगा भाई, 18, तो ये हो जाएगा आपका उत्तर ए ऑप्शन, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं भाई चीजें आपको समझ में आई होंगी। आगे जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे, आगे जो क्वेश्चंस होते हैं 10 से बड़े हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होंगे। देखिए मेरे भाई आगे क्वेश्चंस क्या होंगे, बहुत बेहतरीन होने वाले हैं, जैसे कि ये देखिए 40 से विभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, या फिर देखिए 240 को 2 गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के तरीकों की संख्या ज्ञात कीजिए। आगे जो क्वेश्चंस होने वाले हैं मेरे भाई, यहाँ पर मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन होने वाले हैं, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट्स के अंदर इसको करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको बहुत प्यारा और अच्छा लगा होगा। ऐसे ही बेहतरीन सेशन देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। ये देखिए पहले पेज की बात कर लेता हूँ, जब हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था, इस टॉपिक को स्टार्ट किया था, तो वो टॉपिक क्लिक क्यों नहीं हो रहा भाई, ये रहा देखो। जब इस टॉपिक की हमने बात की थी तो मेरे भाई यहाँ पर हमने टाइप ऑफ क्वेश्चंस लिखे थे। क्या लिखा था, टाइप ऑफ क्वेश्चंस, कितने टाइप यहाँ पर बनते हैं। देखिए टाइप ऑफ क्वेश्चंस, हमने गुणनखंडों की संख्या निकालनी सीख ली, योग निकालना सीख लिया, सम गुणनखंड ज्ञात करना सीख लिया, इनका भी योग सीख लिया, विषम का भी योग सीख लिया, और सब कुछ सीख लिया, गुणा करने भी हमने सीख ली। टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो यहाँ पर बनते थे हमने वो सभी सीख लिए, लेकिन मैंने बताया था इनके अलावा भी कुछ टाइप्स बनती है, और उस टाइप्स जो एक्स्ट्रा बनती है उनको मिसलेनियस टाइप्स के अंदर हम लिखेंगे। अतिरिक्त जो टाइप्स बनती है उनको हम अलग से रख लेंगे, और हमारा ये सेशन हमारा कंप्लीट हो जाता है फैक्टर्स के अंदर। इनके अलावा जो मिसलेनियस टाइप्स बनती है उनको हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर करने का काम करेंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक सेशन आपको बहुत प्यारा और ज़बरदस्त लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों, थैंक यू।